वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से मेरे को एक क्वेरी मिल रही थी मेरे मेल्स पे या मेरे चैनल के कमेंट्स में भी कि सर आप ये बताइए कि जुडिशरी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सही समय क्या होता है या क्या आइडियल टाइम है जिसमें हमें उस समय से हमें जुडिशरी को के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, मतलब 3 ईयर LLB के हैं या फिर आप 5 ईयर LLB के हैं, तो ये बड़ा कॉमन सा डाउट है जो हर स्टूडेंट के मन में आता है। मेरे मन में भी आया था जब मैं कॉलेज कर रहा था कि क्या सही समय होता है कि जिससे मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इनपुट दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकूँ। कि मान लीजिए कि ऐसा कई लोग ऐसा होता है कि थोड़ी एक मिस्टेक मैंने भी ये करी थी कि मैंने जब कॉलेज कंप्लीट कर लिया फिर मैंने कुछ सोचा कि चलो कुछ प्रिपरेशन शुरू करते हैं या ऐसा कुछ है। तो बट उसके लिए एक एडवाइस ये रहती है कि ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आपको पहले लॉ कंप्लीट करना है उसके बाद डिसाइड करना है। बिकॉज ये आपको पढ़ना वही सब है जो आपने कॉलेज में पढ़ा है, चाहे आप कोई भी चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप APO की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी इस तरह का एंट्रेंस इस तरह का कोई भी एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये होता है कि आप जितना जल्दी शुरू कर दें वो बढ़िया रहता है। बट उसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप बिल्कुल फर्स्ट डे से जैसे आप कॉलेज एंटर करते हैं और आप सोचे कि बिल्कुल शुरू कर देते हैं। हालांकि ये सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों की थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड रहता है या फिर थोड़ा सा उस तरह का उनका नेचर रहता है कि वो ज़्यादा पढ़ने में बिलीव करते हैं कि और कुछ लोग ऐसा रहता है कि उन्हें कॉलेज को एंजॉय करना होता है या फिर कॉलेज के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी करनी होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कवर करनी होती हैं। तो हमें 2-3 पॉइंट जो हैं जिन्हें हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने LLB में एडमिशन लिया तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस लिए एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपका लिटिगेशन का प्लान है फ्यूचर में तब आप ये बिल्कुल भी ये पीयर प्रेशर में बिल्कुल ना आए कि अगर मेरे साथ वाले फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी के लिए तो मुझे भी करना ही करना है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको जुडिशरी ही करनी है या आपको जुडिशरी में ही जाना है तब आप इस चीज़ के पीयर प्रेशर में बिल्कुल ना आए कि सब लोगों की इंटर्नशिप, कोई सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहा है, कोई AOR के साथ इंटर्नशिप कर रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहा है और मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ तो मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। तो फ्रेंड्स ये दोनों फील्ड ना बड़ी अलग हैं। अगर आप चीज़ को देखोगे तो ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं आपस में। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपको इंटर्नशिप की एज सच ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आपको लिटिगेशन में जाना है तब और आपको अंदर से है कि आपको लिटिगेशन ही करना है, उसके बावजूद भी आप एक पीयर प्रेशर बना हुआ है कि कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है या फिर कोचिंग लें या ना लें या फिर कब से शुरू करें, ये आपके कई सारे माइंड आते हैं। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। पहला क्वेश्चन ये आपको क्लियर हो जाता है कि आज मुझे करना क्या है तो आपकी अगला स्टेप ऑलरेडी क्लियर हो जाता है कि भाई मान लो मुझे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जुडिशरी ही करना है, ठीक है। तब आती है कि अब शुरू कब से करें। तो फ्रेंड्स, आप चाहे 5 ईयर लॉ में हो या 3 ईयर लॉ में, आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट ईयर रहता है उसमें आपको बहुत ही मतलब एक इंट्रोडक्शन टाइप से रहता है कि आपको बहुत ही जो प्रोसीजरल लॉज जो होते हैं वो आपको नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है। तब उस टाइम पे आपको जैसे जो सब्सटेंशियल लॉज होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं और उस वक्त आप प्रोसीजर से ज़्यादा वाकिफ नहीं होते हो। तो अगर आपको लिटिगेशन भी करनी है तब भी फर्स्ट ईयर एक सही टाइम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आप एंटर किए और आपने देखा कि हाँ मुझे इंटर्नशिप कर लूँगा, सब कुछ सीख जाऊँगा। तो कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट सारा प्रोसीजर बेस्ड होता है, ठीक है। आप किसी भी कोर्ट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रोसीजर का ज़्यादा काम होता है और आपने प्रोसीजर भी पढ़ा नहीं है तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। यही बात आती है जुडिशरी की। अगर जब आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप सोचेंगे फर्स्ट ईयर से ही जुडिशरी शुरू, आप अपना पढ़ रहे अच्छी बात है, मगर आप अगर कोचिंग लेने की सोच रहे हो या कोई एक्सटर्नल जो सोर्स है जिसकी हेल्प लेना चाह रहे हो तो उसका टाइम ये होता है कि एक बार आप थोड़ा सा प्रोसीजर्स को समझ लें। मान लीजिए आपने IPC पढ़ लिया, CRPC पढ़ लिया, CPC पढ़ लिया, तो जब से आपने पढ़ना शुरू किया, मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर आपका खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर की छुट्टियां हुई आपकी, तब आपने सोचा कि अब मैंने मान लीजिए CRPC पढ़ लिया है और IPC पढ़ लिया, ये मेजर, क्योंकि ये मेजर लॉज है जुडिशरी में, आपको सबको पता है कि IPC, CRPC, एविडेंस, ये सब बहुत ही मेजर लॉज होते हैं। तो इनको आप जब कॉलेज के साथ पढ़ रहे हो वो एक सही समय होता है कि आप इस टाइम पे जुडिशरी को कोई कोचिंग या जो भी चीज़ है आपकी उसकी प्रिपरेशन का माइंड मेकअप कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कई बार होता है कि हम लोगों को लगता है कि कोचिंग हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है तो कॉलेज हमारे लिए ऐसा ही है। ये बहुत ही एक खराब मिथ है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एस्पिरेंट के लिए, कि कॉलेज वाली चीज़ें हेल्प नहीं करती हैं। अगर आप कभी भी देख लीजिए, आप अभी जब जुडिशरी की प्रिपरेशन करना शुरू भी करेंगे या फिर आप कर भी रहे होंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि अगर मैंने कॉलेज के नोट्स अच्छे से बनाए होते तो मुझे शायद कोचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये सच है।
जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं वो आपका बिल्कुल एक फाउंडेशन तैयार करता है। किसी भी आप ये मैं चलो अभी हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं या लॉ से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी और चीज की भी बात करो तो जो आप कॉलेज में पढ़ते हो वो आपको बिल्कुल फाउंडेशन क्रिएट करता है, और वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो अगर आप कोचिंग या कोई भी अगर आप एक्सटर्नल मेथड कोई एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प ले भी रहे हो तो वो आपके लिए आइसिंग ऑन द केक हो जाता है। ठीक है, कि वो आपको हेल्प करता है, ये नहीं कि आपको वहीं से शुरू करना है। बहुत से हालांकि ये मिस्टेक्स बहुत से स्टूडेंट करते हैं और बहुत से लोगों ने की भी है कि वो कॉलेज को बहुत लाइटली लेते हैं और सोचते हैं कोचिंग में सिखा के मेरे को पार करा दिया जाएगा। ये सही तरीका नहीं है। आप कोचिंग में आप पढ़िए, सॉरी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं जब, तो आप साथ साथ नोट्स बनाइए। अच्छे से नोट्स जब आप बनाएंगे ना, क्योंकि अगर आप कल को कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, मगर वो नोट्स इतने इफेक्टिव नहीं होते जितने नोट्स इफेक्टिव आपके खुद के बने होते हैं। जब आप हैंडमेड नोट्स बनाते हो ना तो वो आपको इतना हेल्प करते हैं, जब आपका कोई मेंस आने जा रहा हो या किसी जुडिशरी का आप प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाते हो तब आपको ना बुलेट्स नोट्स बड़े हेल्प करते हैं। और जब आपके वो कॉलेज टाइम से बने होते हो आपका मल्टीपल रिवीजन हो रखा होता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो उसमें फ्रेंड्स ये रहेगा कि जब आप प्रोसीजरल लॉ जब कॉलेज में पढ़ लेते हो तो आप इसके साथ साथ अपना कोचिंग का या अपना प्रिपरेशन का जो डिसीजन है वो ले सकते हो। अगर आपको लेनी है या नहीं लेनी, ये बिल्कुल आपका कॉल रहता है। कोई कोचिंग डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। बहुत से लोग सेल्फ स्टडी से ही क्लियर करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि जिन्होंने कोचिंग करी है वही क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा भी होता है जिन्होंने करी है वो नहीं कर पाते और जिन्होंने नहीं करी है कोचिंग वो कर लेते हैं। तो कोचिंग तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं है हमारे लिए, ये एक कंसिडरेशन में होना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है, हाँ, जो रही बात कि सही समय क्या होता है, तो मान लीजिए अगर आप 3 ईयर लॉ में हैं तो आप फर्स्ट ईयर आपका जब कंप्लीट हो जाता है उसके एंड में, या फिर अगर आपको लगता है कि थोड़ा और आपको टाइम चाहिए समझने में चीज़ों को, या फिर आपको सराउंडिंग को भी कैसे जुडिशरी, या आपको टाइम चाहिए कि मुझे जुडिशरी करनी भी या नहीं, तो आपका सेकेंड ईयर का जो टाइम होता है, अगर आप सेकेंड ईयर आपका खत्म होता है आप तब जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो आपका थर्ड ईयर होते होते आपकी, अगर मान लीजिए आपने कोई सोर्स एक्सटर्नल लिया है, कोई कोचिंग या कोई मॉक टेस्ट या कोई सीरीज ली है, तो वो भी आपकी 1 साल में लगभग खत्म हो जाती है। और प्लस आपका खुद का जो प्रिपरेशन होता है वो भी एक आपसे पेस में आ जाता है। तो सही समय अगर बोले तो वैसे तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मगर हाँ, अगर बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर का आप जब कंप्लीट होता है, जब सेकेंड ईयर आपको शुरू होता है तब, या फिर आपका सेकेंड ईयर जब खत्म होता है और थर्ड ईयर आपका जब शुरू होता है, तो ये एक हद तक आइडियल टाइम माना जा सकता है कभी कोचिंग शुरू करने के लिए या फिर प्रिपरेशन अपनी सेल्फ स्टडी शुरू करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई आपकी कि क्या सही समय होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मेरे को एक और क्वेरी मिल रही थी कि सर इंटर्नशिप का क्या रोल रहता है आपके लॉ के करियर में, या फिर आपके 3 ईयर लॉ में या 5 ईयर लॉ में आप हैं तो क्या इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कोचिंग का क्या, मतलब इंटर्नशिप का क्या रोल रहता है आपके उसमें LLB के 3 ईयर में, कि क्या कोचिंग करना, क्या इंटर्नशिप करना मस्ट है, या फिर करें तो कहाँ करें, और क्या आइडियल तरीका होता है, पहले हाई कोर्ट से शुरू करें या पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करें। इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। Thanks, friend.